भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। चैतन्य शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हृदय से प्रार्थना करेंगे सभी लोग। दयालु प्रभु हम दया मांगते हैं। दयालु प्रभु हम दया मांगते हैं। तुम्हारे हैं तुमसे कृपा चाहते हैं। दयालु प्रभु हम दया मांगते हैं। शरण जो भी आता उसे ना हटाते, जो भी आता उसे ना हटाते। दुखियों को दुख से सदा ही छुड़ाते, दुखियों को दुख से सदा ही छुड़ाते। चरणों में तेरे जगह
चाहते हैं चरणों में तेरे। कृपालु प्रभु हम कृपा चाहते हैं, दयालु प्रभु हम तुम्हारे हैं, तुमसे कृपा चाहते हैं, तुम्हारे समय हमने खोया जगत में ही सोकर, समय हमने खोया जगत में ही सोकर, शक्ति गंवाई जगत में ही रोकर, शक्ति गंवाई जगत में ही रोकर, शरण चाहते हैं, शरण चाहते हैं, शरण चाहते हैं, शरण तुम्हारे हैं, तुमसे कृपा चाहते हैं। दयालु प्रभु हम दया मांगते हैं, नहीं कोई दुनिया में अब है हमारा, नहीं कोई दुनिया में अब है हमारा, हमें तो जगत में तुम्हारा सहारा, हमें तो जगत में तुम्हारा सहारा, तुम्हें चाहते हैं, तुम्हें चाहते हैं, तुम्हें चाहते हैं, तुम्हें चाहते हैं, तुम्हारे हैं, तुमसे कृपा चाहते हैं, तुम्हारे हैं, तुमसे कृपा। दयालु प्रभु हम दया मांगते हैं, दयालु प्रभु हम दया। हो जो भी बुराई वो हमसे हटा दो, हो जो भी बुराई वो हमसे, जीवन का सच्चा मार्ग दिखा दो, जीवन मार्ग दिखा दो, यही चाहते हैं, यही चाहते हैं, यही चाहते हैं, यही चाहते हैं, तुम्हारे हैं, तुमसे कृपा चाहते हैं, तुम्हारे हैं, तुमसे कृपा चाहते हैं, दयालु प्रभु हम दया मांगते हैं, दयालु प्रभु हम दया मांगते हैं, तुम्हारे हैं, तुमसे कृपा
चाहते हैं, तुम्हारे हैं, तुमसे कृपा चाहते हैं, कृपा चाहते हैं, कृपा चाहते हैं। हरि बोल, हरि बोल। चार कृपाएं मैंने देखी हैं अनुभव के आधार पर। सुनिए, समझिए और विचार कीजिए। सबसे पहली है परमात्मा की कृपा। सबसे पहली, जोर से बोलो, परमात्मा की कृपा। परमात्मा की कृपा को मैं सर्वोपरि कहूं तो शायद किसी को भी इसी प्रकार का भी कोई ऐतराज नहीं हो सकता है। परमात्मा की कृपा सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। दूसरे नंबर पर मुझे जो नजर आई वह है गुरु कृपा। जोर से बोलो। और गुरु कृपा को मैं दूसरे नंबर पे कहूं या परमात्मा की कृपा के समकक्ष कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जिस पर गुरु की कृपा हो जाती है, गुरु का मार्गदर्शन मिल जाता है, परमात्मा की कृपा होने में कोई संदेह नहीं है। और जिस पर परमात्मा की कृपा होती है उसी को सच्चा संत मिलता है, सच्चा सदगुरु मिलता है। यार, गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, मुझसे पवन पुत्र हनुमान जी ने इतना ही पूछा था कि क्या चाहते हो, मांगो, क्या मांगते हो। मैंने इतना ही कहा था, कृपा करो। पवन पुत्र हनुमान जी ने फिर पूछा कि किसके जैसी कृपा। प्रभु श्री राम जैसी, वो तो श्री राम ही कर सकते हैं। मां जानकी जैसी, वो तो मां ही कर सकती है। तुलसी कहता है, मैंने कहा कि नहीं, श्री राम की कृपा से पहले, मां जानकी की कृपा से पहले मुझे एक कृपा की आवश्यकता है। प्रभु की कृपा से पहले वो कौन सी कृपा हो सकती है? बोले, जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की आई। मेरे पर तो गुरुदेव जैसी कृपा कर दो आप। प्रभु की कृपा से पहले गुरुदेव की कृपा। तुलसी कहता है, मैंने इतना ही कहा कि गुरु कृपा हो गई है तो प्रभु कृपा तो हो ही जाएगी, कोई शक नहीं। क्योंकि सच्चे संत, सच्चे सदगुरु मिलते उसी को हैं जिस पर परमात्मा की कृपा होती है। वरना कहीं ढोंग में, पाखंड में, आडंबर में पता नहीं कहां फंसे होते हैं। हरि बोल। हर तरह से शोषण करा रहे होते अपना। हरि बोल। अब मोहि भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। संत विशुद्ध मिले ही पुनिते ही, राम सुकृपा विलोकन चाहिए। जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोही दर्श हट दीना। विभीषण ने भी कहा था कि हे पवन पुत्र हनुमान, तेरे जैसे भक्त के, तेरे जैसे संत के, तेरे जैसे महापुरुष के दर्शन लंका जैसी अपवित्र नगरी में ये भगवान ने कृपा की, तभी तो आया है, जबरदस्ती आया है। मेरा कोई प्रयास नहीं था तेरे को बुलाने में। हरि बोल। जैसे आप लोग कहते हो, महाराज जी लगता था जब पहली बार देखा था, पता नहीं कब से, कितने जन्मों से जानते हैं, पूरे भारत की पदयात्रा के दौरान लगा ही नहीं कि पहली बार मिले हैं। और महाराज जी थैंक यू, हम ढूंढते ढूंढते आपको कहीं नहीं गए, आप हमें ढूंढते ढूंढते आए हो। हरि बोल।
जो रघुवीर अनुग्रह कीना तो तुम मोही दर्श हट दीना। तुम जबरदस्ती दर्शन देने आए हो मेरे को लंका में। ये परमात्मा की कृपा नहीं है तो और क्या है? विभीषण कहता है। बहुत विचार करने के बाद मुझे 4 कृपाएं नजर आई। और कोरी कथा नहीं है, कोरी कहानी नहीं है, प्रैक्टिकल है। कभी विचार करके देखिएगा। सबसे पहली है परमात्मा की कृपा। इसे मैं सर्वोपरि कहता हूं। और इसी के समकक्ष दूसरे नंबर पर गुरु कृपा है। कहने वालों ने तो यहां तक कह दिया कि हरि रूठे जग ठोर है पर गुरु रूठे नहीं ठोर। भगवान रूठ जाएगा तो उसको मनाने का तरीका गुरु बता देगा, लेकिन गुरु रूठ गए। गुरु रूठता नहीं है, लेकिन कहने वाले ने अपनी भावना से कहा। उसने अपनी भावना से यह कहने में भी संकोच नहीं किया कि गुरु गोविंद दो खड़े ताके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। और इसी महत्व को समझते हुए किसी ने गलत नहीं कहा था, शीश दिए यदि गुरु मिले तो भी सस्ता जान। तो भी सोचना बड़े सस्ते में मिल गया। हरि बोल रहा। चार कृपाओं में से सबसे पहली कृपा है परमात्मा की कृपा। पहली, जोर से बोलो। दूसरी कृपा है गुरु कृपा। दूसरी गुरु कृपा। तीसरी कृपा मुझे नजर आती है शास्त्र कृपा। ये शास्त्र भी हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा करते हैं, जो हमें जीवन की सच्ची राह दिखाते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। ये नक्शे हैं, नक्शे कदम पर हमें चलना है। और सब एक दूसरे पर निर्भर है। परमात्मा की कृपा होती है तभी गुरु मिलते हैं, फिर गुरु कृपा, और गुरु जब मिलते हैं तो शास्त्र कृपा अपने आप हो जाती है। क्योंकि गुरु के मुख का एक एक निकला हुआ वाक्य नहीं, शब्द वेद वाक्य से कम नहीं होता है, किसी मंत्र से कम नहीं है। जिनके मन में भाव है वो कहने में संकोच नहीं करते। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, गुरु का मुख से निकला हुआ एक एक वचन, एक एक वचन मंत्र रूप है। वो वेद वाक्य से कम नहीं हो सकता है। गुरु भी और संत भी जो कहते बात गीत रुचि बेन, तेरे सब दुख हरण, वायक सब सुख देन। हर वाक्य तुम्हें सुख देने वाला है अगर तुम उस वाक्य को जीवन में अपना लो तो। कहत जो बात गीत रुचि बेन, चाहे वो बात भी कर रहे हैं तो उसे मजाक में मत लेना कभी भी। जो कह रहे हैं उसके पीछे कुछ है, हरि बोलना। वो गीत भी गा रहे हैं तो उसे खाली गीत ऐसे ही मत मान लेना। कई बार हो सकता है वो जो डायरेक्ट तुम्हें कहने में कई बार नहीं सही समझते, तो तुम्हें गीत के माध्यम से सुना देते हैं। और ये तो आप लोग अच्छी तरह जानते हो। पुराने जमाने, आजकल तो मीठी मीठी दवाइयां आ गई। पुराने जमाने में बुखार की बड़ी कड़वी गोलियां होती थी। बच्चों के लिए तो बड़ी अच्छी अच्छी ड्रॉप्स आ गई हैं, लेकिन पहले नहीं थी। एक बच्चे को बुखार हुआ और उसकी मां डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर साहब तप रहा है मेरा बच्चा, इसे दवाई दो। मां, दवाई बड़ी कड़वी है, बच्चा तुम्हारा छोटा है, ये खा नहीं पाएगा, आप अपना काम करो। हम माताएं अच्छी तरह जानती हैं बच्चों को कैसे पाला जाता है, आप चिंता मत करो। उसने गोली दे दी, लेकर के घर में आ गई। उसे मालूम था बच्चे को लड्डू अच्छा लगता है। उसने क्या किया, लड्डू के 2 टुकड़े किए, उसके बीच में गोली रखी, लड्डू को बंद कर दिया। बेटा लड्डू खा लो।
बच्चा बड़े चाव से लड्डू खाने लगा। मां ने सोचा मेरा काम तो हो गया, थोड़ी देर बाद आती हूं, रसोई का काम निपटा करके। थोड़ी देर बाद बड़ी खुश होकर आई कि बच्चे ने तो दवाई खा ली होगी। बेटा लड्डू खाया? बोले मम्मी लड्डू तो खाया पर गुठली निकाल के फेंक दी बाहर। अरे तेरे को गुठली ये लड्डू दिया काहे के लिए? उस गुठली के लिए तो दिया है। संत और सदगुरु तुम्हें जो ये लड्डू देते हैं, ये संगीत, ये मिठास, ये उसके बीच में जो दवाई है उस पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। वो क्या कहना चाहते हैं? संत और सदगुरु जो कहते ही बात, गीत, रुचि बेन, अगर आपको जो अच्छी बातें लगती हैं, अच्छे वचन लगते हैं, उस तरह से भी बोल रहे हैं तो उन्हें भी सामान्य मत ले लेना कभी। तेरे सब दुख हरण वायक सब सुख देन, उनका हर वाक्य तेरे को सुख प्रदान कर सकता है, बस उस पर चल करके देख लेना कभी। तो पहली मुझे नजर आई परमात्मा की कृपा, कोई शक। दूसरी मुझे नजर आती है जो परमात्मा की कृपा के समकक्ष भी कह दो तो अतिशयोक्ति नहीं है, गुरु कृपा। तीसरी मुझे नजर आती है शास्त्र कृपा। और ये सब एक दूसरे पर प्रभु मिलते हैं, प्रभु की कृपा होती है तभी सच्चे संत और सदगुरु मिलते हैं, उनकी कृपा होती है तो शास्त्र हमें सहज में मिल जाते हैं। कई जन्मों में जो हम न जान पाते, हम वेद नहीं पढ़ सकते, सारे पुराण नहीं पढ़ सकते, हम सारे ग्रंथ नहीं पढ़ सकते, हम रामायण, गीता, भागवत, गुरु ग्रंथ हम सारे नहीं पढ़ सकते, लेकिन सबका सार हमें गुरुवाणी में मिल जाता है आराम से। संत वाणी में, गुरुवाणी में हमें सहज में मिल जाता है, भाई सबका सार निकल करके आ जाता है। मुझे एक चौथी कृपा और नजर आती है। तीन कृपाओं की तो हो सकता है कहीं आपको चर्चा मिल जाए, लेकिन चौथी कृपा जो है इसे भी नजरअंदाज मत करना कभी। वो चौथी कृपा जो मुझे नजर आती है वो है आत्म कृपा। बोलो, जोर से बोलो, आत्म कृपा, यानी मेरी अपनी कृपा। जो मेरे अपने एफर्ट से हैं, मेरे अपने जो प्रयास हैं, ये है सबसे अंत में, लेकिन ये सामान्य नहीं, बहुत महत्वपूर्ण कृपा है। याद रखना, कई बार परमात्मा की कृपा भी हो जाती है। ये परमात्मा की कृपा है, हमें मानव देह मिली, ये भी परमात्मा की कृपा है। 84 लाख योनियों में हम भटक रहे थे, हमने ऐसा क्या किया जो मानव की देह मिलती हमें? भटक रहे थे हम, तो कोई साधन करने वाली योनि थी ही नहीं हमारी। कबहू करी करुणा नर देही, देत ईस बिन हेतु सनेही। अहेतु की कृपा करने वाले परमात्मा ने कृपा करके मानव का देह हमको प्रदान कर दिया। ये मानव की देह हमें मिली है, ये भी परमात्मा की कृपा है। पवित्र भूमि पर हमें मिला है जन्म, उसकी कृपा है। जानवर नहीं बनाया, हमें बुद्धि दी है, विवेक दिया है, अंतरात्मा की आवाज जो हमें गलत से रोक सकती है। कितनी बड़ी कृपा है। फिर संतों गुरुओं का मार्गदर्शन हमें दिया है, कितनी बड़ी कृपा है। कई बार परमात्मा की कृपा भी हो जाती है, गुरु की कृपा भी हो जाती है, और गुरु की कृपा से शास्त्र कृपा भी हो जाती है, लेकिन हम आत्म कृपा नहीं कर पाते, जिसके कारण सारी कृपाओं को बेकार करके रख देते हैं। आप कहेंगे कैसे? मां बाप ने हमें जन्म दिया है, लाख जन्म लेकर के इनका ऋण नहीं चुका सकते हैं। हमें जन्म दिया, हमें पाला पोसा बड़ा किया और स्कूल में जाने लायक बना दिया। अरे बोलिए, मां ने अपना काम किया,
पिता ने अपना काम किया, स्कूल में एडमिशन दिला दिया, आपका आने जाने का साधन करा दिया या रहने का साधन करा दिया, आपकी बुक्स आपको लेके दे दी, आपकी ड्रेस आपको लेके दे दी, और भी जो जो आपकी आवश्यकताएं थी सब उसने की। मां ने सुबह आपको उठाया, स्नान कराया, कुछ जलपान कराया, साथ में लंच बॉक्स रख दिया, तैयार करके जाकर के बिठा दिया तुमको। मां ने अपनी कृपा कर दी, पिता ने अपनी कृपा कर दी, और स्कूल में गए तो शिक्षक ने अपनी कृपा कर दी। मैं इनमें से किसी उसकी चर्चा नहीं कर रहा जो अपने कर्तव्य का ठीक से निर्वाह नहीं करते। जो अपने कर्तव्य का ठीक से निर्वाह करते हैं, इन तीनों का महत्व तो इतना है, इनका ऋण हम कभी चुका नहीं सकते। मां ने अपनी कृपा की, पिता ने अपनी कृपा की, और स्कूल में गए हम, शिक्षक ने अपनी कृपा की है। शिक्षक अगर पढ़ा रहा है तो ये नहीं कहता तू कान बंद कर ले, तू आंख बंद कर ले, तू ऐसा कर ले। वो सबके लिए बोल रहा है, सबके लिए समान कृपा है। जो अपने कर्तव्य का ठीक से निर्वाह करते हैं, फिर कह रहा हूं, मां ने कृपा की, पिता ने कृपा की, शिक्षक ने कृपा की, लेकिन आत्म कृपा नहीं हुई तो बच्चा फेल हो जाता है। तीन की तीन कृपाओं को बेकार करके रख दिया है। सारी कृपाएं बेकार। आत्म कृपा के अभाव में, यानी अपने प्रयास के अभाव में, सब बेकार करके रख दिया आपने। बिल्कुल ऐसे ही परमात्मा की कृपा भी हो गई, गुरु कृपा भी हो गई, शास्त्र कृपा भी हो गई, लेकिन आत्म कृपा यदि नहीं हुई तो हम इन सब कृपाओं को बेकार करके रख देंगे। मैं नहीं कह रहा, रामायण के कितने प्यारे शब्द हैं, देखिए आप। नर्तन भव बारिधि कहूं बेरो, सनमुख मरुत अनुग्रह मेरो, कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। यह मनुष्य शरीर भवसागर को पार करने के लिए बेड़े के समान है। पुराने जमाने में बेड़े चला करते थे, आजकल जहाज चलते हैं, वो पाल के आधार पर चलते थे, हवा की अनुकूलता के अनुसार आगे बढ़ते थे। वो पाल की रस्सियों को ऐसे खींचना पड़ता था, दिशा करनी पड़ती थी, अनुकूल दिशा में ही, वायु की अनुकूल दिशा में आगे बढ़ते थे। भगवान श्री राम के मुख से कहला रहे हैं रामायण में, भगवान श्री राम कहते हैं, नर्तन भव बारिधि कहूं बेरो, ये मनुष्य शरीर भवसागर को पार करने के लिए बेड़े के समान है। उसके लिए हवा की आवश्यकता पड़ती है, अनुकूल हवा की। सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, मेरी कृपा की वायु भी निरंतर बह रही है। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, दिन रात बरसती है। फिर जब आत्म कृपा नहीं होती ना, फिर एक बूंद ही मिला जाए, मना की कली खिल जाए। एक बूंद निरंतर बरस रही है और तू एक बूंद को तरस रही है, यानी तेरे प्रयास में कई कमी है। आलसी बनकर के अंदर बैठे हो और कहते हो एक बूंद मिल जाए, बाहर बरस रही है तो निकल के तो एक सराबोर हो जाए पूरा का पूरा। अरे बोल, ये पंक्ति बता रही है कि तुम्हारे प्रयास में कई कमी है। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरस रही है और तू एक बूंद को तरस रही है। अरे बोल, देयर इज समथिंग रॉन्ग, मामला गड़बड़ है। भगवान कहते हैं, नर्तन भव बारिधि कहूं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, कर्ण धार सदगुरु दृढ़ नावा। और ये ऐसी तुमको नाव नहीं मिला, ऐसा बेड़ा नहीं मिला जो कहीं रास्ते में धोखा दे जाए। दृढ़ नाव है ये मानव शरीर। और उसके कर्णधार कौन बन गए? सदगुरु। कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। मेरी कृपा से ये दुर्लभ साज तुम्हें सहज में प्राप्त हो गए। लेकिन अगली पंक्ति देखिए आप रामायण की। भगवान श्री राम कहते हैं, जो न तरे भवसागर, भगवान श्री राम कहते हैं, जो न तरे भवसागर, नर समाज अस पाए, सो कृत निंदक मंदमती आत्मा न गति जाए। ये सब पाने के बाद भी अगर कोई भवसागर पार नहीं होता तो वो आत्महत्या की गति को प्राप्त होता है।
यानी आत्मकृपा नहीं की उसने, उसके बाद भी डूब रहा है भवसागर में, फिर भी बीच मझधार में डूब रहा है। क्यों? कुछ तो तुम्हें भी करना पड़ेगा ना। पवित्र गुरुद्वारे में जाओ तो वहां भी कितने प्यारी, मुझे बहुत अच्छी लगी वो पंक्ति, नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार, पर जो श्रद्धा कर सेवते। गुरु पार उतारनहार तो ठीक है, भगवान का नाम भी ठीक है, नाम के जहाज पर आप सवार हो गए, गुरु पार लगा देगा, लेकिन जो श्रद्धा कर सेवते, जो श्रद्धा करके सेवन करेगा वही पार होगा। यानी तू भी कुछ कर, अपने प्रयास के अभाव में तू बीच मझधार में जाके डूबता है। तेरे प्रयास में कहीं कमी रह जाती है। परमात्मा की कृपा सर्वोपरि है, गुरु कृपा उसके समकक्ष है। गुरु कृपा से शास्त्र कृपा मिलती है, लेकिन आत्म कृपा के अभाव में सारी कृपाओं को निष्फल करके रख देते हैं। हमारा प्रयास अब कहां कैसा प्रयास हो, यह ध्यान रखने की आवश्यकता है। तू चाहे तो क्या नहीं पा सकता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, मैं हमेशा कहा करता हूं, इम्पॉसिबल इट सेल्फ से दैट आई एम पॉसिबल, सो नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। इट मे बी डिफिकल्ट, कठिन हो सकता है, असंभव तो कुछ नहीं है। अपने भाग्य को मत कोसो, अपने वक्त को मत कोसो, भगवान को मत कोसो, और अपने अंदर निराशा और हताशा मत लाओ। पता नहीं हमारा कुछ होगा कि नहीं, हमारा कुछ बनेगा कि नहीं, हम क्या करेंगे, कैसे बनेंगे, क्या होगा, हमारा क्या होगा, हम कुछ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। मैंने हमेशा कहा है, इवन ए लॉफ्टिएस्ट टावर राइजेस फ्रॉम ग्राउंड। ऊंची से ऊंची मीनार भी इसी जमीन से उठती है, आसमान से नहीं टपकती है। जिन्होंने कुछ करके बताया है, बन के दिखाया है, कोई मुकाम हासिल किया है, वो भी आसमान से नहीं टपके। हमारी और तुम्हारी तरह किसी मां के गर्भ से पैदा हुए हैं। वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? हरि बोल। तुम्हारे प्रयास किस ओर हैं, इस बात को ध्यान दो। तुम चाहते क्या हो, पहले तो ये। अब नारद जी चाहते हैं रूप। हरि बोल, जोर से बोलो। अब मैं कहां से लाऊं अचानक रूप, कहां से लाऊं? हम अपने कर्मों की सौंदर्य को बढ़ा सकते हैं, अपने गुणों के सौंदर्य को बढ़ा सकते हैं, अपने स्वभाव के सौंदर्य को बढ़ा सकते हैं। बाकी तो जैसा बन गया बन गया। हरि बोलना, ये तो अब हमारे हाथ में नहीं है। चाहे कितनी क्रीम लगा लो, पाउडर लगा लो, फलाना लगा लो, ढिकाना लगा लो, ये करा लो, वो करा लो, वो करा लो, प्राकृतिक सौंदर्य ही होता है। खूब पोत पात के निकलो और अचानक बारिश हो गई, सब धुल गया, तो फिर वही निकला है। जोर से बोलो। न सीरत बुरी है, न सूरत बुरी है। हीन भावना मत लाओ अपने मन में। अगर तुम्हें लगता है कि तुम सुंदर हो तो अभिमान मत करना, ये सब एक दिन चली जाएगी। हमारी दादी कितनी सुंदर थी, लेकिन एक दिन आया, झुर्रियां पड़ गई। हरि बोलना। हमारी नानी कितनी सुंदर थी, एक दिन हमारे देखते देखते उसके चेहरे पर झुर्रियां आ गई, सरबटें पड़ गई हैं। न जवानी किसी की रही है, न रूप किसी का रहा है। ये धन यौवन यूं जाएगा, जा विधि उड़त कपूर, नारायण गोपाल भज, क्यों चाटे जगधूर। अगर तुम्हें लगता है कि तुम सुंदर हो, बड़ी अच्छी बात है, तो अभिमान मत करना, और साथ में सोचना कि भगवान हमें तूने सुंदर तो बनाया, पर कर्म भी इतने सुंदर करें कि दुनिया हमेशा याद करे।
कुछ हमसे ऐसा ना हो जाए कि लोग थू 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 करे, सुंदरता कितनी भी क्यों ना हो। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम सुंदर नहीं हो तो कहो, ऐ परमात्मा, तूने हमें रूप तो सुंदर नहीं दिया, पर कृपा करना हम कुछ ऐसा सुंदर करके जाएं कि दुनिया हमेशा वाह वाह करे, हमेशा वाह वाह करे। हरि बोल। बाहर के सौंदर्य पर मत जाओ, अपने अंतर के सौंदर्य को विकसित करने की कोशिश करो। और सत्संग आपके आंतरिक सौंदर्य को ही विकसित करने की कोशिश करता है, जिसके आगे बड़े बड़े रूपमान, अभिमानी रूपमान भी फीके लगने लग जाते हैं। हरि बोल रहा। ये विश्व विमोहनी भगवान की जो माया, ये कैसे मुझे वर ले, मेरा वर्ण कैसे करे, जयमाला मेरे गले में कैसे डाले। अब जप तप करूंगा तो, हालांकि नथिंग इज इम्पॉसिबल, तपस्या के बल पर क्या नहीं हो सकता है। मैं तपस्या करूं, भगवान आएंगे, पुत्र वरदान मांगो, मैं कहूंगा ऐसा, तब तक तो शादी भी हो जाएगी। हरि बोल रहा, जोर से बोल रहा। मैं जप करने लगूं तो बहुत टाइम निकल जाएगा, तब तक तो उसका विवाह हो जाएगा। जब तक कछु न होते ही काला, हे विधि मिले ही कवन विधि वाला। ये मुझे कैसे मिल जाए, हो ये जात गहर में, बहुत देर हो रही है। इसको वरने के लिए चाहिए शोभा, रूप विशाल, शोभा चाहिए, रूप चाहिए। मांगना है तो दुनिया से क्या मांगना, उसी से मांगो ना। हरि बोल। लेकिन हर प्रसंग में आपको शिक्षा मिलती जाएगी। नारद जी क्या बात है, हमारी को प्रेरणा देने के लिए कितना सुंदर प्रसंग सामने ला रहे हैं। देखो, मांगो। मैंने कहा था, याद करो, मांगना शब्द की जब व्याख्या की थी, दुनिया से तो मांगना, लेकिन अपने गुरु से और भगवान से मांगना क्यों शर्माता है, क्यों शर्माता है? मांग। लेकिन आगे आपको पता लगना चाहिए कि क्या मांगना चाहिए, क्योंकि मेरा सदगुरु, मेरा परमात्मा, मेरा सबसे बड़ा हितैषी है। वो मुझे वो नहीं देगा जो मैं चाहता हूं, मुझे जो अच्छा लगता है वो नहीं देगा, मेरे लिए जो अच्छा है वो देगा। वो हरि सन मांगू सुंदरता, ओ यही जात गहर मोहि भाई। बहुत देर हो रही, भगवान से ही सुंदरता मांग लेता हूं बस। और याद करना, उसके देने से ही पूरा पड़ता है, दुनिया के देने से पूरा तो नहीं पड़ता है। कोई भी चीज क्यों ना हो, यहां मात्र रूप से तात्पर्य नहीं है। अरे तुम तो कह रहे थे हम गाड़ी खरीद रहे हैं, अब खरीदनी तो थी, हमने सोचा बेटे की शादी हो रही है, शायद वहां से आ जाए। तुम तो मोटरसाइकिल लेने वाले थे, अब वो फिर दो दो इकट्ठी हो जाएंगी, बेटे का ब्याह होने वाला है ना, शायद हमने सोचा वहां से ना आ जाए। हरि बोल। किसी ने कहा तुम्हारा तो पलंग टूट गया था, पलंग, हमने सोचा वहां से अब आ ही जाएगा। हरि बोलना, जोर से बोलना। याद रखना, किसी के देने से कभी पूरा नहीं पड़ता है। या तो अपनी मेहनत का पूरा पड़ता है, या भगवान का दिया पूरा पड़ता है, बाकी और नहीं। या परमात्मा कृपा करना, हम किसी और से कोई गर्ज ना रखें, अपने काम से गर्ज रखें, और या फिर तेरे से गर्ज रखें। बस मुझे गर्ज न और सहारों की, एक तेरा सहारा काफी है, उतना ही काफी है। याद करो, मैंने एक उदाहरण सुनाया था, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जंगल में चले जा रहे हैं, साथ साथ भ्रमण करते हुए।
अचानक निगाह गई एक फटे हाल व्यक्ति पर, बहुत दीनहीन होकर के जा रहा था बेचारा। उसकी दशा देख करके अर्जुन को तरस आया। अर्जुन ने उसे बुलाया, संकोच करता हुआ आया, आकर के चरणों में उसने प्रणाम किया। बोले क्या बात है भाई, तुम बड़े। बोले हमारी बहुत दीनहीन अवस्था हो चुकी है, कितने दिन हो गए हमारे परिवार में किसी ने अन्न का एक दाना भी नहीं लिया है। अर्जुन को तरस आ गया। एक सोने की मुद्राओं की थैली थी उसके पास। भगवान के साथ रहकर के भी अगर दया भाव जागृत न हुआ तो फिर क्या हुआ। उस सोने की जो सिक्कों की थैली थी, अशर्पियां थी, वो उठा करके उसको दे दी। बड़ा खुश होकर के गया, बहुत खुश होकर के गया। अब बताओ गरीबी दूर हो जाती नहीं हो जाती? उस जमाने में इतनी सारी थैली भरी हुई सोने के सिक्कों, गरीबी दूर होनी चाहिए थी ना। लेकिन कुछ दिन बाद फिर अर्जुन और श्री कृष्ण उसी वन में जा रहे हैं और वही आदमी फटे हाल दिखाते, फिर फटे हाल। अब तो अर्जुन से रहा नहीं गया, ने कहा भैया इधर आओ, तुम तो वही हो ना? बोले हाँ। क्या हालत है तुम्हारी? बोले पहले से भी बदतर है। मैंने तो तुमको सोने के सिक्कों की थैली दी थी पूरी, तुम्हारे घर की गरीबी दूर हो जाती। क्या हुआ तुम्हें? क्या किया उसका? बोले मैं आपने दी और लेकर के जा रहा था, रास्ते में डकैत मिले, उन्होंने लूट ली। छुट्टी। हरी बोल। फिर वही दशा है। अर्जुन को भी अब चैलेंज ले लिया उसने, बोले अब तो इसकी गरीबी दूर करके रहना है। हरी बोल। बहुमूल्य माणिक जिसकी कीमत नहीं आंक सकता कोई, और बता करके दे रहा है, इसके बदले में अगर तू किसी राजा का आधा राज्य भी मांग लेगा वो भी देने को तैयार। इतना कीमती है ये, इसके महत्व को समझना। एरे गेरे नत्थु खेरों को मत दे देना। ये बड़ा प्रसन्न, अब तो मेरी गरीबी क्या दूर होगी, अब तो मैं राजाओं की तरह रहूंगा। फिर बड़ा प्रसन्न होकर के चला जा रहा है। लेकिन कुछ दिन बाद फिर श्री कृष्ण और अर्जुन उसी मार्ग से जा रहे हैं और वो फटे हाल फिर मिलता है। हरि बोल। अब तो अर्जुन को आया गुस्सा, होने का भैया इधर आ, तू वही है ना? बोले हाँ वही हूं। तेरी ये हालत क्यों? पहले तेरे को सोने के असरफियां इतनी सारी दी, फिर तेरी गरीबी दूर नहीं हुई। तूने कहा डकैत लूट करके ले गए, अब तो मैंने बहुमूल्य माणिक तेरे को दिया था जिसकी कीमत कोई नहीं आंक सकता, अनमोल। तेरी वही दशा है। बोले मैंने सोचा अचानक बाजार में ले जाऊंगा, कोई कहेगा चोरी करके तो नहीं लाया, मौका लगने पर इसको बेचूंगा। मैंने घर में ला करके, एक हमारा मिट्टी का मटका था पानी वाला, जो काम में नहीं आता था, थोड़ा ऊंचाई पर रखा हुआ था, जिसमें कोई हाथ भी नहीं लगाता कभी। मैंने उसमें रख दिया उसको दुबका करके। मौका आएगा तो इसको बेचूंगा और बहुमूल्य है ये, मेरी गरीबी दूर होगी और मैं राजाओं महाराजाओं की तरह रहने लगूंगा। ये सोच करके मैं जगह जगह भ्रमण करके जानकारी ले रहा था, ऐसा ऐसा एक माणिक है, वो कितने का बिकेगा। एक ग्राहक मुझे मिला और मैं घर में आया तो देखा तो मटका ही नहीं। हरी बोल। मटका कहां गया यहां से? पत्नी कहने लगी मैं तो सरोवर पर पानी लेने गई थी, नदी में पानी लेने गई थी, मटका लेकर के मार्ग में ठोकर लगी, मेरा मटका गिर गया। अब ये मटका था पुराना, मैला कुचैला था, लेकिन अब घर में पानी की जरूरत थी, इसलिए मैंने ऊपर जो रखा था मटका पुराना, उसको उठा के ले गई और मैंने नदी में से पानी भर के ले आई हूं। अब उसमें हाथ डाल के देख रहा है, उसमें तो कुछ है ही नहीं, वो नदी में गिर गया। हरि बोल। जोर से बोला। अर्जुन कहता भैया ये दुनिया एक दिन हाथ जोड़ देगी तुम्हें। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते घबराता क्यों है? देखिए कितना अच्छा उदाहरण है। ऐसे करते हैं, जेब थोड़ी होते थे, अंटी नहीं होती है। 2 पैसे का सिक्का था, 2 पैसे, 2 पैसे का सिक्का निकाला और भगवान ने दे दिया। अर्जुन भी हंसने लगा और वो भी अजीब सा करने लगा। बोले जाओ जाओ
ये ले जाओ। लेकिन भगवान कृष्ण को देख करके पता नहीं उसे क्या हुआ, उनके रूप माधुरी को पहली बार देखा और देखता ही रह गया वो तो। उसे लग रहा है कि इनसे लेना तो क्या, अपना सब कुछ दे करके जा रहा हूं। हरि बोल, अपना दिल भी दे दिया है। कहने को कुछ नहीं है, मार्ग में चला जा रहा है और मुड़ मुड़ के देखे जा रहा है, मुड़ मुड़ के देखे जा रहा है, मुड़ मुड़ के देखे जा रहा है। ध्यान टूटा, जब इधर उधर देख रहा था तो ठोकर लगी और ध्यान टूटा। तो अचानक देखा एक व्यक्ति ऐसे जाल में मछली पकड़ करके ले जा रहा था। मछली तड़पती हुई देखी तो उससे रहा नहीं गया बेचारे से, उसकी मानवता जागृत थी। उसने उसे कहा, भाई मछली पास में नदी, इसमें डाल दो यार, वो तड़प रही है बेचारी, क्यों मार रहे हो इसको? अरे तुम जीना चाहते हो तो हर कोई जीना चाहता है, अपने जीवन के लिए दूसरे की जान क्यों लेते हो तुम? ये सारे जीव बेजुबान हो सकते हैं लेकिन बेजान नहीं है। ये क्यों कर रहे हो तुम? बोले उपदेश दे रहा है तू। वो कहता है, तेरी मछली कितने की है बता? 2 पैसे की। ये यार, वैसे 2 पैसे का कौन सा मेरे लिए कुछ आना था, घर के लिए खाना भी ना ले जा पाता मैं, पूरा भोजन भी नसीब ना होता। चलो कम से कम दिल में रहेगा, जिंदगी भर कुछ नहीं किया, आज कम से कम कोई तो पुण्य का कार्य किया मैंने। उसने 2 पैसे उसे दिए, उसके हाथ से वो जल पकड़ा। नदी में मैं बीच गहराई में छोड़ करके आऊंगा। हरि बोल। जाल में से मछली, उसने कहा जाल वापिस करो, जाल वापिस कर दिया। उसके पास एक कमंडल था, उस कमंडल में मछली को डाला, बीच नदी की धारा में जाकर के छोड़ने के लिए आगे बढ़ा। मछली को ऐसे हाथ से निकाला और नदी में फेंका। कहने लगा जल भर करके घर ले चलता हूं, लेकिन अचानक निगाह की तो उसमें कुछ चमकता हुआ नजर आया। हरि बोल। ये क्या है? यूं हाथ डाला तो वही जो अंगूठी में माणिक लगा हुआ था, वही वो मछली ने निकल लिया था जो नदी में गिरा, मछली के अंदर से निकला। उसने पकड़ा और बड़ा चिल्लाता हुआ, मिल गया मिल गया मिल गया। उधर से वो डकैत जा रहे थे जिन्होंने लूटा, उन्होंने कहा अरे ये तो पहचान गया हमको। अरे भैया राजा को मत बताना, राजा को मत बताना, तुम्हारी 1 थैली ले गए थे हमने, 4 थैली तू ले ले यार, पर हमारी शिकायत मत करना राजा को। उन्होंने कहा हमें पहचान गया लगता है। 4 थैली सोना मिल गया, वो माणिक मिल गया, राजा महाराजाओं की तरह रहने लगा। हरि बोल। ये बात माणिक की नहीं है, बात सोने की नहीं है, बात 2 पैसे की नहीं है, 4 पैसे की नहीं है। याद रखना, या तो तुम्हारी मेहनत का ही पूरा पड़ेगा या उसका दिया पूरा पड़ेगा, दुनिया का दिए से पूरा नहीं पड़ता कभी। क्यों मांगू मैं? हरि बोल। जो मुझे चाहिए हरि सन मांगू, सुंदरता, सुंदरता भी चाहिए, भगवान से कहूंगा ना मैं। क्यों कहूंगा? क्योंकि अगली पंक्ति बड़ी प्यारी है। मोरे हेतु हरि सम नहीं को, बोलो। मोरे हेतु हरि सम नहीं को, यही अवसर सहाय होए सो, यही अवसर सहाय होए सो। अब ऐसी घड़ी आ गई है, ऐसे में कौन मदद करेगा बताइए? भारतीय संस्कृति का बहुत महान पर्व है रक्षाबंधन पर्व। जिस भावना से होना चाहिए वो भावना बहुत कम नजर आती है, अफसोस होता है। इतिहास उठा करके देखे किस दौर से निकलता हुआ ये भाई बहन के पवित्र रिश्ते तक पहुंचा है। बहन प्रार्थना करती है कि ए परमात्मा मेरे भाई की रक्षा करना हमेशा, और भाई भी कहता है चाहे जान पर खेलूंगा लेकिन तेरी रक्षा करूंगा हमेशा। अब भाव शून्य हो गया है। राखी आते, भैया जेब ढीला कर लेना, राखी आ रही है, अरे बोल। और फिर क्या गिफ्ट कर रहे हो इस बार? कितना गिरा दिया है हमने इतने पवित्र रिश्ते। ये खाली जेब तक रह गया, जेब के अंदर जो दिल था वहां तक नहीं रहा अभी है।
करे, फिर वो सुंदर भाव आए। और इन पर्वों और त्योहारों के राष्ट्र में रहने वाले हम इनके महत्व को समझ करके अपनाएं। फिर भाई कहे कि अपनी बहन की रक्षा करूंगा मैं, फिर बहन के मन में अपने भाई की रक्षा का भाव आए, प्रार्थना आए। लेकिन याद करो, कहीं ऐसी जगह पर फंस गए हम, अब वहां पर भाई रक्षा करेगा या बहन रक्षा करेगी? समुद्र के किनारे चल रहे थे, भगवान ना करे कभी सुनामी आ गई है, कौन आएगा वहां रक्षा करने? बोलो ना। मार्ग में चले जा रहे हैं और देख रहे हैं सामने से ट्रक आ रहा है और ये हमें मार देगा। उस समय किसको कहेंगे भैया रक्षा करो? मां को पुकारेंगे, पिताजी को पुकारेंगे, भाई को पुकारेंगे, पति को पुकारेंगे, पत्नी को, किसको पुकारोगे उस समय? ज्यादातर जब लोग कहते हैं ना भगवान नजर नहीं आता है, तो मैं यही उत्तर देता हूं, जब कोई नजर नहीं आता तो वही नजर आता है। हरि बोलना। जब कोई नहीं मेरे श्याम आता है। हरि बोलना, जोर से बोलना। जब केदार त्रासदी हुई, अभी तक रोंगटे खड़े हो जाते हैं उस दृश्य को याद करके, कल्पना करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तब किसको पुकारा, किसको? तब कौन रक्षा करने आया? कौन? उस समय एक ही बात दिल से आती है, मोरे हितु। ये चौपाई याद रखना हमेशा। भगवान करे कभी ऐसी नौबत ना आए, अगर कहीं पर फंस जाओ, सच्चे दिल से पुकार करके आंखों में आंसू भर के कहना, तुम्हें कोई ना कोई राह मिल जाएगी। मोरे हितु हरि सम नहीं को, मोरे हितु हरि सम नहीं को, एही अवसर सहाय होए सो, एही अवसर सहाय। अब इस अवसर पर कोई सहायता नहीं कर सकता मेरी। ऐ परमात्मा श्री हरि, तेरे अलावा और कोई रक्षा करने वाला नहीं है। वही परमात्मा से यही अवसर सहाय हो, सो मेरी सहायता करे। जो मैंने कहा था ना, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। परमात्मा सहायता करता है उसकी जो स्वयं सहायता करता है। और तुम्हारी यहां पर सहायता इतनी है, दिल से पुकारो बस। यहां पर आत्म कृपा क्या है? खाली दिल से पुकारो, और कुछ करने लायक अब हो ही नहीं। तुम्हें राह नजर आ जाएगी अपने आप। नारद जी कहते हैं अब कोई और सहारा नहीं है। जब जप नहीं हो सकता, तप नहीं हो सकता, कोई साधन नहीं हो सकता, तो याद रखना, ऐसे समय में आपको बहुत अच्छा सूत्र दे रहा हूं। तपस्या नहीं कर पा रहे हो, जप नहीं कर पा रहे हो, और कुछ नहीं कर पा रहे हो, सबसे महत्वपूर्ण ऐसे समय में क्या सूत्र हो सकता है? बस जो तुरंत चमत्कार दिखाएगा, तुरंत चमत्कार। तपस्या में हो सकता है आपको समय लग जाए, जप में हो सकता, तप करना चाहिए, जप करना चाहिए, साधन करने चाहिए, यज्ञ करने चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, मैं कोई विरोध नहीं, करो। लेकिन अगर तुरंत कहीं पर अटक गई है नाव, तो उसके लिए इससे अच्छा उपाय नहीं है कोई। बहुविधि विनय कीनत ही काला। बोलो, बहुविधि विनय कीनत ही काला, प्रगटेउ प्रभु कौतुकी कृपाला, प्रगटेउ प्रभु कौतुकी कृपाला। कितना जप करते तब प्रकट होते, कितना तप करते तब प्रकट होते, पर तब तक तो काम निकल गया। कैसे कैसे यज्ञ करते तब प्रकट होते, पर तब तक तो हमारा काम तो निकल गया।
जरूरत तो अभी तुरंत है, तुरंत तुरंत के लिए इससे अच्छा उपाय नहीं। बस हृदय से प्रार्थना करो। प्रार्थना के महत्व को नकार नहीं सकता कोई। प्रेयर सबसे अच्छा सूत्र है, प्रार्थना। और वैसे भी अब तुम्हारे हाथ में उस समय कुछ है भी नहीं। ऐसी घड़ी में सबसे अच्छा विकल्प अगर कोई है, ऑल्टरनेट हमारे सामने है, एकमात्र प्रार्थना। बहुविधि विनय की नती, और करो, बुरी तरह से करो, बस हर तरह से बहुविधि। आंखें छलक पड़े, दिल द्रवित हो जाए, रोंगटे खड़े हो जाए, रोंगटे। एक क्षण नहीं लगेगा, एक क्षण। प्रारंभ में द्रौपदी ने भगवान को नहीं पुकारा है। हमें और सहारे नजर आ जाते हैं ना, वहां पे और सहारे नजर आते हैं, बोले भगवान की तो याद भी नहीं आती कई बार। वो है ना हमारा, एक फोन करेंगे, वो है ना हमारा, एक फोन करेंगे, वो है ना हमारा, वो है ना हमारा, वो है ना हमारा। औरों के बल पर नाचते रहते हैं और एक दिन रोते हैं, धोखा खाते हैं। 5 पति हैं ना मेरे, जिनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, इनके होते मेरी कोई लाज लूट पाएगा? महाभारत में देखिए कितना सुंदर वर्णन है। हरि बोल। दोनों हाथ उठा के बोलो ना, और जोर से बोलो ना। इन 5 पतियों के होते क्या मेरी कोई लाज लूट सकता है? और खाली मन में नहीं आया है, आंखें भी उधर ही जा रही हैं। लेकिन सारे के सारे हारे जुआरी गर्दन झुका के बैठे हुए हैं। कोई सहारा नहीं मिला वहां से। अभी भी भगवान की याद नहीं आई। इतने धर्म सभासद है यहां पर, इनके रहते अधर्म हो जाएगा कभी? यहां द्रोणाचार्य हैं, या कृपाचार्य हैं, फलाने आचार्य हैं, ढिकाने आचार्य हैं, और खाली मन में नहीं आया है, आंखें भी उठ करके उधर जा रही हैं। हरि बोल। आंखें भी उठ करके उधर जा रही हैं, वो भी सब गर्दन झुका करके बैठे हुए हैं। अभी भी भगवान की याद नहीं आई है। अब मन में आता है। हमारे घर के बड़े बुजुर्ग यहां पर बैठे हैं, इनके होते हुए उनकी बहू की लाज लुटेगी? और खाली मन में नहीं आता है, ध्यान भी उठ के उधर जाता है, भीष्म पितामह की ओर, धृतराष्ट्र की ओर, कुल के बड़े बुजुर्गों की ओर ध्यान जाता है। लेकिन वो भी सारे के सारे गर्दन झुका करके बैठे हुए हैं। अभी भी भगवान की याद नहीं आई। साड़ी पकड़ करके खड़ी हो गई है। मैं भी तो छत्राणी हूं। ये सारे कायर हो सकते हैं, लेकिन जब तक मेरे अंदर शक्ति है, सामर्थ्य है, अपनी लाज लूटने दूंगी मैं? साड़ी पकड़ करके खड़ी हो गई है। लेकिन दुशासन के सबल हाथ जब खींचने लगे साड़ी को, हाथ से खिसकने लगे ये साड़ी जब, तब दोनों हाथ उठा दिए। हे केशव, हे माधव, हे द्वारिका वासी, अब मेरी लाज बचा सकता है तो तू ही बचा सकता है, कोई और नहीं। बहुविधि विनय कीनते ही काला, प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला। ये खाली नारद जी के साथ नहीं हुआ है। एक क्षण नहीं लगा है, साड़ियों का अंबार लग गया है। 10,000 हाथियों की ताकत वाला दुशासन खींच खींच के हार गया, लेकिन 5 गज साड़ी कम नहीं हुई है। वो 10 गज का चीर कम नहीं हुआ है। 10,000 गज बल घट्यो, घट्यो न 10 गज चीर। ये साड़ी नहीं थी, भगवान का एक अवतार था। हरि बोल। गजराज तो भक्त भी नहीं है, भक्त भी नहीं है, वो तो अभिमानी व्यक्ति है।
भगवान को तो याद करने का सवाल ही नहीं है। सरोवर में गया है स्नान करने, अचानक ग्रह ने पकड़ लिया है, उसे भगवान की याद कहां आएगी? सवाल ही नहीं। वो तो अपनी ताकत पर भरोसा, मैं हूं ना, मेरे अंदर इतनी ताकत है, ये है क्या? पैर खींचने की कोशिश करता है, बहुत ताकतवर था वो, लेकिन पानी का तो राजा, पैर को खींचने लगा, कीड़े की तरह समझ करके हाथी को खींच रहा है वो। जब अपनी ताकत काम नहीं आई तो भगवान की याद नहीं आई। अपने रिश्तेदारों को, परिवार वालों को, मित्रों को, उन सारे हाथियों को पुकार रहा है चिंगाड़ करके। उसकी चिंगार सुन करके सारे के सारे इकट्ठे हो गए, एक दूसरे की टांग पूंछ पकड़ पकड़ करके खींचने लगे, लेकिन वो भी पानी में जाने लगे तो उन्होंने भी छोड़ दिया। हरि बोलना। एक दिन सब साथ छुड़ा जाएंगे, लेकिन वो साथ नहीं छुड़ाएगा। याद करो, मैंने कहा था, मैंने भगवान के चरित्र को देखने के बाद गहराई से निचोड़ निकाला था एक लाइन में मैंने भगवान को प्रण छोड़ते देखा है, प्रतिज्ञा का परित्याग कर दिया, मैं शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा, और लेकर के चल दिए हैं। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह ने जो इतने तक तक करके तीर मार रहे थे, धनुष्यबाण नीचे गिरा दिया, बोले आओ केशव, आओ माधव, स्वागत है आपका, बस मैंने तो तुम्हारी प्रतिज्ञा भंग करनी थी और मुझे करने की, आओ तीर मारो मुझे, ये मारो ना जो ला रहे हो, इसे मारो मुझे। अरे बोलना, मैंने भगवान को प्रण छोड़ते देखा है, मैंने भगवान को रण छोड़ते भी देखा है, लेकिन उस रण छोड़ पर भी गर्व का अनुभव करते हैं, हमें कोई संकोच नहीं होता है बताने में। एक सुंदर भाव से एक दिन रण छोड़ करके भी भागे हैं। हम तो रण छोड़ के मंदिर बना करके पूजते हैं उसे, जय जयकार करते हैं, हम गर्व का अनुभव करते हैं, रण छोड़ पर भी गर्व का अनुभव करते हैं। अरे बोलना, जोर से बोलना। मैंने भगवान की लीलाओं को गहराई से देखने के बाद यह निष्कर्ष एक पंक्ति में निकाला है, भगवान को हमने रण छोड़ते देखा है, भगवान को हमने प्रण छोड़ते देखा है, लेकिन अपनी शरण में आए को कभी छोड़ते नहीं देखा है। जब अपनी ताकत काम नहीं आई, सब हाथियों की ताकत काम नहीं आई, तिल भर सूंड रह गई है, बस इतनी सी, अब तो प्राण जाने वाले हैं। उसी सरोवर में से एक पुष्प लेकर के, कमल का पुष्प लेकर के कहता है, हे भगवान अब तो इसे स्वीकार कर ले। जब गज ने हरि नाम पुकार्यो, दिल में आया हे हरि बचा ले, लेकिन जवान से भी हरि पूरा नहीं निकला है, खाली ह निकला, री निकलने तक तो भगवान ने आकर के रक्षा कर ली। जब गज ने हरि नाम पुकार्यो, आए आधे नाम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। सुना है ना पद? हरि पूरा नहीं बोला, इतनी देर में तो आकर के रक्षा भी कर ली है। हरि बोला, जब कोई नहीं आता, कल एक पंक्ति बोली थी मैंने खाली, हरि बोला। सबका मन था कि महाराज जी पूरा सुनाइएगा, इससे जुड़ा हुआ है, इसलिए भजन मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जब कोई नहीं आता मेरा श्याम आता है, कोई नहीं आता मेरा श्याम आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है, मेरे दुख के समय में वो, दोनों हाथ ऊपर उठा करके, जब कोई नहीं आता मेरा श्याम आता है, जब कोई, मेरे दुख के समय में वो बड़ा काम आता है, मेरे दुख के दिनों में वो, मेरी नैया चलती है
पतवार नहीं होती मेरी नैया, पतवार नहीं होती, किसी और चीज की अब दरकार नहीं होती, और चीज की अब दरकार नहीं होती। मैं चलता नहीं रास्ते सुनसान आता है, दुख की घड़ी में वो बड़ा काम आता है। मेरे दुख के समय में वो जब कोई नहीं आता, कोई नहीं आता, मेरा शाम आता है। दुख के समय में वो, दुख की घड़ी में वो, ये इतने बड़े होकर सबसे प्यार करें, इतने बड़े होकर दिल से प्यार करें, अपने भक्तों का दुख पल में स्वीकार करें, अपने भक्तों का दुख पल में स्वीकार। ये बिन बोले सब कुछ, सब बिन बोले सब कुछ ये जान जाता है, बिन बोले सब कुछ पहचान जाता है। मेरे दुख के समय में बड़ा, दोनों हाथ ऊपर, ये दुख के समय में वो जब कोई नहीं आता, मेरा शाम आता है। जब कोई नहीं, मेरा शाम आता है। दुख की घड़ी में वो बड़ा काम, दुख के समय में वो कोई याद करे उसको, दुख हल्का हो जाए। बोलो ना, कोई याद करे उसको, याद करे उसको, कोई भक्ति करे उससे, ये उसका हो जाए। कोई भक्ति करे, कोई याद करे उसको, उसका हो जाए, उसको ये उसका। अरे वो जोर से बोलो ना, याद करे उसको, उसका हो जाए। कोई याद करे उसको, ये उसका। कोई प्यार करे इससे, ये उनका हो जाए। कोई प्यार करे, कोई याद करे उसको, दुख हल्का हो जाए। कोई याद करे, कोई भक्ति करे उसकी, कोई प्यार करे उससे, ये उसका ही हो जाए। कोई प्यार करे, हम भक्तों का कहना, हम भक्तों का कहना वो मान जाता है। दुख की घड़ी में वो, ये दुख की घड़ी में वो कोई नहीं आता, मेरा शाम आता है। जब कोई नहीं, मेरा शाम आता है। दुख की घड़ी में वो, जब दुख की घड़ी में वो। पर याद करो, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए भाई। लेकिन अगर नहीं कर पाए तो भी घबराना मत। जब जरूरत हो तब भी पुकार लेना, हरि बोलना, पुकार लेना। तरह तरह से प्रार्थना करना, तरह तरह से। वो आएगा कहां से? अगर उसे आना होता ना, द्रौपदी की लाज लुट चुकी होती है। देर हो सकती है, फिर तुम्हारे जैसे कितने हैं, एक थोड़ी पुकारने वाले, पता नहीं कितने पुकार रहे हैं। हरि बोल। अगर उसे कहीं से द्वारिका से वहां आना, हरि बोल, आने में तो देर भी हो सकती है ना। और उसने तो अंत में पुकारा है, जब खींचे जा रहा है, खींचे जा रहा है।
कहीं से आना होता तो द्रौपदी की लाज लुट चुकी होती, कहीं से आना होता तो गज के प्राण जा चुके होते। उसने तो अंत में पुकारा है, जाने वाला बस। तुम दिल से याद करो, वो वहीं पर हाजिर है। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हुए। बस प्रेम देख करके वो प्रगट हो जाता है वहीं पर। और कोई आवश्यक नहीं कि आपको दिखाई दे। आप खुद कई बार स्वीकार करते हो, ओए सामने से ट्रक आ रहा था तो भगवान ने बचा लिया। भगवान को देखा तूने? अरे आज तो भैया भगवान ने बचा लिया, देखा तूने? करीब बोलना, जोर से बोलो। जब कोई और सहारा ना दिखे, यही अवसर सहाय हो सो। तेरे जैसा मेरा हितैषी कौन होगा? और इस समय जब और कोई काम नहीं आ सकती कोई चीज, वह मेरा एकमात्र तू ही सहारा है और कोई नहीं। बहुविधि विनय कीनति काला। प्रार्थना करो, दिल से प्रार्थना, दिल से प्रार्थना। सच्चे हृदय की प्रार्थना को भगवान स्वीकार न करें, हो ही नहीं सकता है। कहेंगे दिल से। आपको किसी भाषा विशेष का ज्ञान है या नहीं, चलेगा। प्रार्थना के लिए संस्कृत और संस्कृति का महत्व स्वीकार करो, इसके महत्व को नकार नहीं सकते। लेकिन अगर आपको नहीं आती है, प्रार्थना में कोई आवश्यक नहीं है। आप कोई श्लोक बोलेंगे या कोई भजन बोलेंगे या फलाना बोलेंगे, तभी भगवान सुनेंगे। हरि बोल रहा है। अरे उस समय तो जो आता है वो भी भूल जाता है। हरि बोल। हम उस घड़ी की चर्चा कर रहे हैं। जितना आता भी है वो भी आदमी भूल जाता है। उस समय तो कुछ दिमाग काम करता ही नहीं है, क्या करेगा? तब तो एक वही नजर आता है बस, और कुछ नहीं है। आपको किसी भाषा का ज्ञान है या नहीं, चलेगा। आपका कंठ भी अच्छा है या नहीं, चलेगा। आपके शब्द अच्छे हैं या नहीं, चलेगा। लेकिन प्यार और भावना के बिना नहीं चलेगा। हरि बोल। पुराने जमाने में सुनाते ना, हजरत मूसा साहब चले जा रहे थे। ये सच्ची घटना बताते हैं लोग। तो एक गडरिया पहाड़ के ऊपर ऐसे खड़ा हुआ, दोनों हाथ ऊपर करके बोल रहा है, ऐ खुदा, कभी दुनिया से फुर्सत मिल जाए तो मेरे पास आ जाना। फुर्सत ना मिले तो जब तेरा कोई ना हो तब मेरे पास आ जाना। कभी बीमार पड़ जाए, तेरी कोई सेवा करने वाला हो ना हो, तब मेरे पास आ जाना। मैं तेरे पैर दबाऊंगा, तेरे हाथ दबाऊंगा, तेरे को तेल लगाऊंगा, तेरे को स्नान कराऊंगा, और तेरे सिर में जूए पड़ जाएंगे ना, वो भी निकालूंगा मैं। हरि बोल रहा। कहते हजरत मूसा साहब को गुस्सा आ गया, ये तो उसका मजाक उड़ा रहा है। तो इधर बड़ी गुस्से में आकर के उसको बुलाया और बुरी तरह से डांट करके गए। ऐसे बोलते हैं? ये इबादत का कौन सा तरीका है? ये तू जानता है अपराध कर रहा है, अनजाने में गलत बोल रहा है। मैं तो जानता नहीं हूं, बता दो मुझे कैसे बोलते हैं। उनका ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। क्षमा करना, मुझसे गलती हो गई, आइंदा मैं ऐसे ही बोलूंगा, ऐसे ही बोलूंगा, ऐसे ही बोलूंगा। तो कहते हैं मूसा साहब वहां गए, इबादत करने लगे, तो अंदर से आवाज आती है, आज तूने मेरे एक प्रेमी को मुझसे दूर कर दिया है, जा वापिस। उससे जाके कहना, अब तेरी प्रार्थना में वो मजा नहीं आ रहा जो पहले बोलता था, वही बोला कर, उसमें बहुत मजा आता है मुझे। कैसे बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, इतना नहीं, लेकिन प्यार से बोल रहे हो या नहीं, भावना से बोल रहे हो नहीं, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बहुविधि विनय कीनति काला, प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला। भगवान प्रकट हो गए। क्या हुआ? शेषकल। आज यहीं पर
अगर कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम।